हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु। आज मैं आपको सर्वेइंग पढ़ाऊँगा। अच्छा, एक बात और है, अगर मेरी वीडियो क्वालिटी साफ़ नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे। मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, उसके ऊपर VPN ऐप डाउनलोड करनी है आपको और उसको कनेक्ट करने के बाद रिजोल्यूशन पे जाना है तो ऑटोमेटिक वीडियो साफ़ आ जाएगी। अच्छा, एक बात और है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मैं आगे कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वे होता क्या है। सर्वे सर्वे इज द आर्ट ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट अबव और बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब क्या है, हम कोई भी रिलेटिव पोजीशन को फाइंड करते हैं 2 पॉइंट की हेल्प से, 2 या 3 से पॉइंट की हेल्प से हम लोग रिलेटिव पोजीशन फाइंड करते हैं सरफेस के नीचे या फिर ऊपर। वही तुम्हारा क्या है, सर्वेइंग है। और वो लीनियर, या फिर अगर आप लीनियर लेंथ वाइज कर रहे हो तो लीनियर, और अगर आप एंगुलर कर रहे हो तो वो एंगुलर मेजरमेंट कहलाता है। समझ में आ गया होगा, आई होप, सर्वेइंग क्या है। अच्छा, सर्वेइंग मेरा 2 प्रिंसिपल पर काम करता है। एक तो वर्किंग फ्रॉम होल टू स्मॉल पार्ट, और लोकेशन ऑफ पॉइंट इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। 2 रेफरेंस पॉइंट पता होने चाहिए आपको। वर्किंग फ्रॉम होल टू लोअर पार्ट क्या है, इसको समझेंगे हम लोग थोड़ा सा। एक बार देखिए, प्रिंसिपल क्या है आपका, कि प्रिंसिपल आपका ये है कि आपने एक पूरा का पूरा एक एरिया है, आप इसको आप छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लोगे, छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दोगे तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, होल टू पार्ट सर्वे। होल टू पार्ट। ऐसा आप क्यों करते हो, ये इस प्रिंसिपल पे क्यों मेरा सर्वे काम करता है, क्योंकि इससे एक्यूरेसी और प्रिसीशन बहुत अच्छा होता है सर्वे में, इसलिए हम लोग प्रिंसिपल होल टू पार्ट पर काम करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इससे हमारे जो मेरे छुपे हुए पॉइंट हैं वो भी हमारे सारे के सारे पॉइंट इसमें पता चल जाते हैं। चलिए, उसके बाद दूसरा आपका क्या होता है, अब 2 रेफरेंस पॉइंट मानेंगे और तीसरा पॉइंट ड्रॉ करेंगे 2 रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से। इसमें भी हम लोग एक चीज़ जानेंगे, क्या क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। तीसरा दो प्रिंसिपल पर काम करता है। एक तो आपको बता दिया मैंने, होल टू पार्ट, और दूसरा क्या है, लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, इस पर काम करता है। ये क्या होता है, सपोज दैट आपको क्या पता है, आपको एक लाइन, आपको ए और बी पॉइंट पता है ना, आपको सिर्फ ये लाइन पता है। आप क्या करेंगे, एक आप 30 मीटर की लाइन यहाँ पर डालेंगे, इसका आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। आप एक 20 मीटर की लेंथ से आप एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे तो आपका तीसरा पॉइंट जो आपका तीसरा पॉइंट ड्रॉ होगा ना, वो सी जो पॉइंट बनता है, हम तीसरे पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए 2 रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से हम लोग जब सर्वे करते हैं, इसको हम लोग चेन सर्वे कहते हैं। इसको हम लोग चेन सर्वे कहते हैं। समझ में आया आपको प्रिंसिपल इसमें। और दूसरा क्या होता है, अगर आप एंगल की हेल्प से अगर आप तीसरे पॉइंट को ड्रॉ कर रहे हो, सपोज दैट आपको एक लाइन, ये आपको पता है, आपने एक एंगल थीटा यहाँ से लिया, एक एंगल थीटा यहाँ से लिया, और आपने तीसरा पॉइंट आपको ड्रॉ कर दिया। ये ए और बी पॉइंट है, और ये आपने तीसरा पॉइंट ड्रॉ कर दिया सी। तो ये जो आपका कहलाएगा क्या, कंपास सर्वे। इसमें आप एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हैं क्योंकि आप एंगल की हेल्प से कर रहे हैं। तीसरा क्या है आपका, तीसरे में क्या है, सपोज आपको दो नोन पॉइंट हैं। आपको एक तो ये वाला पॉइंट पता है और आपको ये वाला पॉइंट पता है। एक ये पॉइंट पता है और आपको ये पॉइंट पता है। ये आपका ए है और ये आपका बी है, और इस दूसरे पॉइंट की हेल्प से आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। एक आपने क्या करा, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, ये जो है। तो ये आपका जो तीसरा पॉइंट बना, ये जो तीसरी लाइन ड्रॉ हुई है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रैवर्स सर्वे। इसको कहते हैं ट्रैवर्स सर्वे। ये मोस्टली इनविजिबल पॉइंट के लिए ये वाला सर्वे किया जाता है, ट्रैवर्स सर्वे। आप लोग देखते हैं जो ट्रैवर्स या टैकोमेट्रिक जो सर्वे होता है वो हिली एरिया में करते हैं, क्योंकि ये हमें पॉइंट जे दिखता नहीं है, इसको रेफरेंस पॉइंट मान करके ड्रॉ करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको
कि हम लोग कौन कौन से प्रिंसिपल पर काम करते हैं। एक ऑफसेट मेथड और होता है जो बिल्डिंग में मोस्टली यूज़ होता है, एक ये और एक ये वाला मेथड, जिसमें आप क्या 2 परपेंडिकुलर लाइन से आप हेल्प मेथड वो करते हो, ड्रॉ करते हो, तो वो क्या कहलाता है आपका ऑफसेट मेथड। तो मेरे जो आपका होल टू पार्ट में तो आपको पता है कि आप छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लोगे किसी भी बड़े एरिया को, वो तो आपका होल टू पार्ट हो गया। और इसमें क्या लोग जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, इसमें 4 तरीके के सर्वे हम लोग और देख सकते हैं, चेन सर्वे, कंपास सर्वे और ट्रैवर्स सर्वे, ऑफसेट मेथड। ये आपको समझ में आ गया वो अच्छे से। चलिए अब देखते हैं आगे। और जो सर्वे होता है वो आपका 2 टाइप्स का होता है, एक तो आपका प्लेन सर्वे होता है और एक होता है आपका जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे क्या होता है, प्लेन सर्वे में कभी भी हम अर्थ की कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते हैं, है ना। और ये जो है स्मॉल एरिया के लिए हमारा ये सर्वे करते हैं, प्लेन सर्वे करते हैं, ठीक है। और इसमें जो इसका जो एरिया होता है लेस देन 260 स्क्वायर किलोमीटर। पहली जो बुक थी उसमें दे रखा था आपका 195.5, पहले इतना मानते थे हम लोग स्क्वायर किलोमीटर। अब पर लेकिन जो नया जो सर्वे आया है उसमें 260 माना गया है, 260 या फिर 100 स्क्वायर माइल्स। और जो जियोडेटिक सर्वे होता है इसमें इसका एरिया जो है 260 से बड़ा या फिर 195 से बड़ा होता है। कहीं कहीं आपको 260 दिया हो या फिर 195, अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए हो तो आपको 260 ही लगाना है। जियोडेटिक सर्वे क्या है, जिसमें हम लोग अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये है आपका कोई सर्वे कर रहे हो जिसमें आप अर्थ का कर्वेचर कंसीडर कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, जियोडेटिक सर्वे कहलाएगा। और प्लेन सर्वे में आपका सिर्फ कोई भी आपका प्लेन एरिया है तो आपका वो आपका प्लेन सर्वे है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से कि जियोडेटिक सर्वे और जो है ये जियोडेटिक सर्वे एक चीज़ और है, ये लार्ज एरिया के लिए हम लोग करते हैं और प्लेन वाला स्मॉल एरिया के लिए। चलिए अब देखते हैं सर्वे हमारा कितने टाइप का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे देखते हैं क्या होता है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में हमारा क्या होता है, हमने इसको डिफाइन किया हुआ है नेचर ऑफ सर्वे फील्ड की वजह से, जो भी आपका नेचर है एनवायरनमेंट की वजह से, दूसरा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे की वजह से, तीसरा है आपका इंस्ट्रूमेंट की वजह से, और चौथा है आपका मेथड ऑफ एम्प्लॉयड की वजह से। सर्वे को हमने 4 क्लासिफिकेशन दिया और चारों पे फिर हमने उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करा है। सर्वे तो बेसिकली आपका क्या होगा, या तो लैंड का होगा आपका सर्वे, या तो लैंड का होगा, या फिर आपका जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका होगा, या फिर आपका एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं उनका होगा आपका सर्वे, ठीक है। अब हम इन्हीं सर्वे को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। पहले टॉपिकल जो है हमारा, अगर बात करूँगा मैं किसकी, फील्ड की या लैंड की बात कर रहा हूँ मैं आपकी, ऑन द नेचर ऑफ सर्वे फील्ड की बात करता हूँ, तो इसमें आता है आपका टॉपोग्राफी सर्वे। टॉपोग्राफी सर्वे जो भी है, जो भी आपके नेचुरल फीचर्स हैं उस पर डिपेंड करता है। फॉरेस्ट हुआ आपका, लेक हुआ, रिवर्स हुआ, एंड मैनमेड फीचर्स भी जो है जैसे आपके रोड, रेलवे, टाउन्स, विलेजेस, ये सब आपके क्या है टॉपोग्राफिक सर्वे कहलाएगा आपका। इसके बाद इसी में आता है आपका जो कि नेचर पे ही मेरा डिपेंड करता है, वो आपका कैडिस्ट्रल सर्वे। कैडिस्ट्रल सर्वे क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टीज़ लाइन है या फिर बाउंड्रीज लाइन है उनका आप सर्वे कर रहे हो। मान लो आप म्यूनसिपैलिटी एरिया उसकी बाउंड्री का सर्वे कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट स्टेट है उसकी बाउंड्रीज का सर्वे कर रहे हो, या मार्केट प्रॉपर्टीज़ है उनकी, जो भी आप प्रॉपर्टीज़ का बाउंड्रीज का सर्वे कर रहे हो वो आपका कैडिस्ट्रल सर्वे कहलाता है। उसके बाद आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या होता है, ये भी आपका किसका है, नेचर पर डिपेंड करता है ये वाला सर्वे। इसमें आप हेवनली बॉडीज़ जो हैं, जैसे कि हेवनली बॉडीज में आपका सन हो गया, अर्थ हो गया, प्लैनेट्स हो गया, इनका आप सर्वे कर रहे हो तो वो आपका किस में आ जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे आ जाएगा। इसके बाद आपका सिटी सर्वे, द सर्वे मेड इन कनेक्शन विद कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट्स। आप जो भी वहाँ की जो भी आपकी रोड है उसको कनेक्ट करने के लिए सर्वे कर रहे हो वो आपका सिटी सर्वे कहलाएगा। वाटर सप्लाई आप दे रहे हो किसी बिल्डिंग एरिया में तो वो आपका सिटी सर्वे कहलाएगा। सीवर लाइन बिछा रहे हो तो वो सब आपका क्या है, सिटी सर्वे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, इसमें क्या है आपके, हम लोग इनको अलग 3 पार्ट में डिवाइड करा है, इंजीनियरिंग सर्वे, मिलिट्री सर्वे, माइनिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे में क्या है, आप जो भी आप डिज़ाइन
कंस्ट्रक्शन के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हो, वो आपके सारे के सारे सर्वे किस में आ जाएंगे, आप इंजीनियरिंग सर्वे में आ जाएंगे। मान लो आप रोड डिज़ाइन कर रहे हो, या रेलवे डिज़ाइन कर रहे हो, आप इरीगेशन डिज़ाइन कर रहे हो, फ्लड डिज़ाइन कर रहे हो, या फिर आप वाटर टैंक्स डिज़ाइन कर रहे हो, उसके लिए आप जो भी इंजीनियरिंग डाटा आप इकट्ठा कर रहे हो, वो डिज़ाइनिंग डाटा इकट्ठा कर रहे हो, वो सब आपके क्या कहलाएंगे, इंजीनियरिंग सर्वे में आपके कहलाएंगे ये सारे के सारे। इसके बाद होता है आपका रिकॉग्निशन सर्वे। ये सबसे पहला और स्टार्टिंग पॉइंट होता है सर्वे का। ये क्योंकि ये डिटरमाइन करता है फिजिबिलिटी और एस्टिमेशन ऑफ स्कीम को। मतलब कि जो वहाँ पे जो भी संभावनाएं हैं, सपोज दैट के मान लो आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो वहाँ पे आपकी वाटर की सप्लाई कहाँ से क्या होगी, है ना, और आपका मार्केट वहाँ पे कितना है, और मार्केट कितना दूर है, आपकी कितने किलोमीटर पे है, रेलवे लाइन वहाँ से कितना दूर है, तो वो सारे के सारे सर्वे मेरा किस में आ जाएंगे, तो फिजिबिलिटी को चेक करता है, वो मेरा कहलाता है रिकॉग्निशन सर्वे। और वहाँ पे स्कीम्स क्या हैं समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसके बाद होता होगा प्रीलिमिनरी सर्वे। ये उसके बाद का अगला सर्वे होता है। प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या होता है, आपने क्या हुआ, आपने सारा डाटा इकट्ठा कर लिया कि वहाँ पे क्या फिजिबिलिटीज़ है ना, वहाँ से कितना रेलवे लाइन दूर है। अब आप क्या करोगे, उसका एस्टिमेट करोगे। तो जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के लिए आपकी जितनी कॉस्ट लगेगी, वो सारा का सारा प्रीलिमिनरी सर्वे में करते हैं आप लोग। ये सारे के सारे किसके पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग के, इंजीनियरिंग, रिकॉग्निशंस और प्रीलिमिनरी सर्वे। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए अब आगे देखते हैं। मिलिट्री सर्वे क्या है, जो भी हम स्ट्रैटेजिक प्लान बना रहे हैं मिलिट्री के लिए, वो सारे के सारे सर्वे मेरे किस में आ जाते हैं, मिलिट्री सर्वे में आ जाते हैं। उसके बाद होता है माइनिंग सर्वे। आप देखते हो कितना वहाँ पे मिनरल अवेलेबल है, कितना नहीं अवेलेबल है, कोल माइंस, इन सब का जो सर्वे आता है वो सब आपका किस में आ जाता है, माइनिंग सर्वे में। देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, आपको हिंदी में कहते हैं इसको पुरातत्व सर्वे। जो भी आपकी प्राचीन काल में चीज़ें घटित हुई हैं, उनको हम लोग और खोद करके निकालते हैं। मान लो हम उसको लैंड से खोद करके निकालते हैं, आपको समुद्र के अंदर वो आपको कोई जहाज़ मिलता है, या कुछ भी बहुत पुरानी चीज़ें जो आपको मिलती हैं, वो सब आपकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे में कहलाती हैं। उसके बाद होती है आपकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट के बेस पे जो भी क्लासिफिकेशन किया जाता है सर्वे का, वो आपके कहलाता है। जैसे कि आप देखते हैं चेन सर्वे है, चेन जो है हम चेन का यूज़ करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल का यूज़ करते हैं, प्लेन टेबल, थ्योडलाइट सर्वे और टैकोमेट्रिक सर्वे। देखो चेन सर्वे क्या होता है, इस बेसिकली हम ये लेंथ को मेजर करने के लिए सर्वे यूज़ करते हैं, चेन का या टेप का। चेन आप लोगों ने देखी होगी और टेप भी आप लोगों ने देखा होगा। 20 मीटर का टेप है या फिर 30 मीटर का टेप है ना, वो सब आपने घंटर चेन, तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा मैं सारी चीज़ें चेन सर्वे में, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसके बाद कंपास सर्वे क्या होता है, उसको देखते हैं एक बार। कंपास सर्वे जो है किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए होता है आपका। जब एंगल मेजर करते हो आप, तो आपका कंपास सर्वे का यूज़ करते हैं। थ्योडलाइट से भी एंगल मेजर करते हैं, बट लेकिन थ्योडलाइट की एक्यूरेसी एज़ कम्पेयर टू कंपास सर्वे ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए फिर हम थ्योडलाइट का यूज़ करते हैं। थ्योडलाइट सर्वे कहलाता है वो। प्लेन टेबल सर्वे आप लोगों ने कई बार देखा होगा। जो भी आपके ग्राउंड में डिस्टेंस हो, उसको मैप पे ड्रॉ करने के लिए हम लोग लेवलिंग स्टाफ का हेल्प से हम लोग टेबल सर्वे करते हैं। टैकोमेट्रिक सर्वे क्या होता है, आप लोगों ने जो टैकोमेट्रिक सर्वे होता है उसमें हम ट्रायंगुलेशन और ट्रैवर्सिंग का यूज़ करते हैं, जो कि हिली एरिया है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको, टैकोमेट्रिक सर्वे का, है ना। और एक ईडीएम टोटल स्टेशन सर्वे। टोटल स्टेशन सर्वे ये क्या होता है, आपका डिस्टेंस प्लस एंगल दोनों को मेजरमेंट करने के लिए हम जब किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं तो टोटल स्टेशन सर्वे कहलाता है। इसके बाद होता है आपका फोटोग्राफिक एंड एरियल सर्वे। जब हम हवा में उड़ करके सर्वे करते हैं, आप फ़ोटो खींचते हो हवा से लैंड की, वो आपका क्या कहलाता है, फोटोग्राफिक एंड एरियल सर्वे कहलाता है। मेथड ऑफ एम्प्लॉयड सर्वे, मतलब कौन कौन से मेथड यूज़ कर रहे हो उसके बेस पे है। तो आपका ट्रायंगुलेशन मेथड है, जिसमें हम लोग कई सारे नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स बनाते हैं कंट्रोल पॉइंट्स की हेल्प से, वो मेरा कहलाता है ट्रायंगुलेशन सर्वे। ट्रैवर्सिंग सर्वे क्या होता है,
कई सारे पॉइंट को कनेक्ट करते हुए हम एक ट्रैवर्स ड्रॉ करते हैं। मान लो जैसे कि हमने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, ये पॉइंट लिया और इसको हमने एक ट्रैवर्स ड्रॉ कर दिया। ये आपका क्या कहलाता है? ट्रैवर्स सर्वे कहलाता है। अगर ये आपका क्लोज हो जाता है तो उसको हम लोग क्लोज ट्रैवर्स करते हैं। अगर ये कई पॉइंटों को मिला करके पॉइंट हमने इस्टेब्लिश करे और ये खुला रह जाता है तो आपका कहलाता है ओपन सर्वे, ओपन ट्रैवर्स सर्वे। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से कि क्लोज ट्रैवर्स और ओपन ट्रैवर्स क्या होता है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या? स्केल। चलिए, ओके।